सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय। ज्ञानोदय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे गुरु द्रोण। एक खुले मैदान में कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद उछलकर पास वाले कुएं में गिर गई। खेल रुक गया। बालक निराश हो गए। तभी एक तेजस्वी मनुष्य दिखाई दिया। उसके पास धनुष बाण था। मनुष्य ने कुएं में पानी पर तैरती हुई गेंद देखी। वे क्षण भर मुस्कुराया, फिर अपना धनुष बाण संभाला। बालक एक दूसरे को देख रहे थे। वे सोचने लगे कि बाण से गेंद ऊपर कैसे आ सकती है। पहला बाण सीधा गेंद में जा लगा। फिर दूसरा बाण छूटा। वह पहले बाण के अंतिम छोर पर इतनी जोर से लगा कि दोनों बाण जुड़ गए। इस प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा बाण जुड़ता चला गया और कुएं के ऊपर तक आ पहुंचा। उसे पकड़कर गेंद बाहर निकाल ली गई। धनुर्विद्या के इस कमाल पर बच्चे चकित रह गए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि तीर चलाने वाले गुरु और वे बच्चे कौन थे? तीर चलाने वाले थे गुरु द्रोणाचार्य और गेंद से खेल रहे थे पांडव और कौरव। आगे चलकर यही द्रोणाचार्य इन राजपुत्रों के गुरु नियत हुए। गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को पढ़ाया करते। एक दिन गुरुजी ने पाठ पढ़ाया, क्रोध मत करो। दूसरे दिन पाठ सुनने लगे। सभी राजकुमारों ने पाठ सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी, मुझे पाठ याद नहीं हुआ। गुरुजी ने कई डंडे युधिष्ठिर पर बरसा दिए, लेकिन युधिष्ठिर बड़े शांत भाव से पिटाई को सहन करते रहे। जब काफी देर हो गई और क्रोध नहीं आया, तो युधिष्ठिर ने बड़े शांत भाव से कहा, हाँ गुरुजी, अब पाठ याद हो गया। क्यों? अब कैसे पाठ याद हो गया? गुरु द्रोण ने क्रोध में कहा, गुरुदेव, आप मुझ पर डंडे बरसा रहे थे और मैं प्रयत्न कर रहा था कि मुझे क्रोध ना आए, और अंत में मैं अपने क्रोध पर काबू पाने में सफल हो गया। मुझे पाठ याद हो गया। हाथ जोड़कर युधिष्ठिर ने कहा। युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरु द्रोण बहुत चक्के रह गए। हाथ से डंडा छूट गया। सारा क्रोध छूमंतर हो गया और आंखों में प्रेम के आंसू छलछला आए। बहुत देर तक गुरु द्रोणाचार्य प्रेम भाव से आंसू बहाते रहे। सारे कौरव पांडव इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। अंत में गुरु जी के मुख से केवल इतना निकला, बेटा युधिष्ठिर, यही पाठ तो तूने ही याद किया है। सही पाठ याद किया है। सत्य और धर्म की रक्षा करता हुआ तो इतिहास में अमर होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। अपने स्वभाव को, अपने आचरण को धर्म के अनुसार ढालना बड़ी बात है। संसार का प्रत्येक महापुरुष आदर्शों को जीवन में अपनाकर महान बना है। बच्चों, तुम भी युधिष्ठिर की तरह पाठ को अपने जीवन में अपनाना सीखो। धन्यवाद।